मैकेनिक हैं, किसी भी टाइप का मैकेनिक हो, वो 7-8-12 के अंदर आ जाए। अगर वो 7-8-12 एजुकेशन लेबर टाइप, वर्क। लेबर लेबर वर्क एक अलग चीज है। लेबर नहीं। वर्क भी वैसे तो है 7-8-12, ये हार्ड वर्क है। लेकिन अब अगर आप देखें बचपन में 7-8, पहले एजुकेशन उसकी अच्छी चल रही है, बाद में +2 के बाद 7, 8, 12 +4, 9 है, तो वो मैकेनिकल की डिग्री ले रहा है। अगर उसकी हम्म एजुकेशन अच्छी नहीं है और 7-8-12 चल रहा है, तो आप उसको ये समझ सकते हैं कि हार्ड वर्क कर रहा है। हम्म हम्म, अब वही चीज जो 3-6-8 वाले हैं, 6-8-12 वाले हैं, अगर उन्होंने LLB की डिग्री नहीं ली है, तो आपको समाज में ऐसे भी बहुत से लोग मिल जाएंगे जो हर किसी को सलाह देते फिरते हैं। हाँ सही अब वो है। उनको बोलते हैं बगैर बस्ते का वकील। जिनके आपको ये दिख जाए ना कि जरूरत से ज्यादा 3-6-8 दिखाई दे रहे हैं, या 6-8-12 दिखाई दे रहे हैं, आप उनको आंख मीच के बोल सकते हैं कि डिग्री का तो मुझे पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन बिना बस्ते का वकील पक्का है। सलाह इससे ले लो। फेसबुक के ऊपर वो कभी रक्षा मंत्री बन जाते हैं, कभी वो अर्थशास्त्री बन जाते हैं, कभी वो डॉक्टर बन जाते हैं कोरोना के। नरेंद्र मोदी को भी सलाह देते रहेंगे। वो सबको दे देते हैं, वो मास्टर है सलाह देने में। तो वो ऐसा है ना, जो बिगड़ा हुआ मरकरी होता है ना, हाँ वो हर वक्त हवा में रहता है, वो कभी जमीन पे पैर देख। आपने सुना था ना, मिथुन राशि के लोग, हाँ। तो मिथुन राशि का जब मरकरी बिगड़ जाता है ना, तो वो मतवाला हाथी हो जाता है, फिर वो किसी की नहीं सुनता। फिर तो जिस तरफ उसने मुंह उठा के चल दिया चल दिया। सही कह रहे सर आप। अब इसी के अंदर अ, जो हमारी जॉब है, देखिए गवर्नमेंट जॉब, ये किसका माइक है जो इतनी बात कर रहा है? प्रतीक्षा मैम आपका माइक बंद कर दीजिए। सर तो जो गवर्नमेंट जॉब है, उसका जो कारक है वो सन और मून है। क्या बोले? गवर्नमेंट जॉब का जो कारक है सन और मून। और जो कोऑर्डिनेटर हैं गवर्नमेंट जॉब के, यानी किसी भी जॉब के, 1-6, 1-6-10, 1-6-10-11, 1-10, 1-10-11, ये हमारे जॉब से रिलेटेड। इनके अंदर अलग अलग टाइप की जॉब आ जाती है। जैसे 1-6 है, एक नॉर्मल जॉब आ गई आज के टाइम में, अगर हम समझ के चलें तो 8-10 हज़ार रुपये महीने की, यानी एक अपना खर्चा निकल रहा है। 1-6, 1-6-10 है, थोड़ी और अच्छी आ गई। 1-6-10-11 है, वो एक और अच्छे लेवल की जॉब आ गई, जिसके अंदर हमारी डिजायर्स कंप्लीट हो रही है। इसी तरह जैसे हम IAS IPS के लिए हमने एक 1-10, 1-10-11 लिया था, अगर मान लो इसी को प्राइवेट जॉब के अंदर लें, तो कंपनी हेड होते हैं, प्रोजेक्ट हेड होते हैं, तो वो 1-10, 1-10-11। गवर्नमेंट जॉब का जो हमारे कारक हैं वो सन और मून है। अगर दशा भुक्ति अंतर में PNS में सन मून है, तो हम समझ सकते हैं कि इस टाइम पीरियड में आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। लेकिन सन और मून अगर आसपास भी नहीं है, कोई भी उनका लिंक दशा भुक्ति अंतर से नहीं बन पा रहा, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए तो सभी बाकी के प्लेनेट हैं, उसमें ये हम समझ सकते हैं कि जो अगर जुपिटर या सैटर्न है तो सेमी गवर्नमेंट में हम समझ सकते हैं, और बाकी के अदर प्लेनेट हैं तो वो प्राइवेट जॉब। जुपिटर एंड
सेमी गवर्नमेंट के लिए जुपिटर एंड सैटर्न। जी। सर मीडिया के लिए कौन से कोऑर्डिनेटर होंगे? हाँ, मीडिया के लिए आपका आएगा 3, 5, 8, 12, 11। देखिए 3, सर 5 वीनस भी आएगा ना? अलग अलग उसके विषय रहेंगे ना। देखिए सिंपल उसके लिए तो 311 है आपका जर्नलिज्म के लिए। अब जर्नलिज्म के बाद फिर वो किस टाइप का, अगर मान लो उसने बढ़ना है सनसनी, वो आता है ना रात को टीवी पे सनसनी वाला, जाग जाइए, तो चैन से सोना है तो जाग, चैन से सोना है तो जाग जाइए। तो अगर वो बढ़ना है तो 311 के साथ 5, 8, 12 भी लगेगा, क्योंकि उसने अपने आप का दिखावा करना है ना। सेंसेशनल। और या फिर जो न्यूज को टीआरपी बढ़ाने के लिए 311 के साथ 5, 8, क्योंकि एक शो बिजनेस आजकल न्यूज चैनल जो है वो एक शो बिजनेस की तरफ काम कर रहे हैं। अगर आपने दूरदर्शन के न्यूज चैनल पे जा रहे हैं तो वहां 5, 8, 12 की होती है, वहां सिर्फ 311, क्योंकि वहां शो बिजनेस नहीं है, टीआरपी के लिए काम नहीं होता। और अगर आपने आर भारत पे बैठना है तो फिर आपको 311 के साथ 7, 8, 12 चाहिए, क्योंकि वो आर भारत वाले तो हर टाइम अग्रेसिव रहते हैं, चीख चीख के बातें करनी है। तो पूछता है भारत। पूछता है भारत। तो 311 के साथ जैसे जैसे आपके कोऑर्डिनेटर होंगे उसी टाइप का आपको चैनल मिल जाएगा। सर फाइनेंस के लिए कौन से देखेंगे, फाइनेंस और शेयर मार्केट? मैडम शेयर मार्केट के लिए 359 मिला है, जो शेयर ब्रोकर होते हैं या स्पेकुलेशन से रिलेटेड काम करते हैं। 359 ना? हाँ 35911, क्योंकि जो स्पेकुलेशन होती है कहीं ना कहीं आपकी खुद की जो इंट्यूशन पावर है वो वहां पे वर्क करती है। आपको अचानक से थॉट आते हैं, तभी तो टिप देते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन बेस तो स्पेकुलेशन का भी चलता ही नहीं चलता है। सर अचानक और स्पेकुलेशन तो 8 नंबर ने 8 नहीं चाहिए सर? नहीं, वो 8 नंबर तो उसके लिए है ना, अनएक्सपेक्टेड गेन। गेन के लिए, क्योंकि वो हाँ, स्पेकुलेशन मैडम स्पेकुलेशन में अचानक ही होता है ना मैडम। यहाँ बिजनेस की बात हो रही है, जो भी यहाँ बिजनेस की बात हो रही है, धंधे पानी की नहीं हो रही अभी। अब 8 जरूरी थोड़ा है कि अकेला 8 आएगा, 8 के साथ 12 भी तो आएगा। अब जो 35911 वाला है, जो लोगों को टिप देता है, वो टिप देता देता कभी ना कभी जब 8 बार आएगा ना, तो उसका दिमाग कहेगा कि यार तुम अपने लिए भी लगा ले। अब वो 8, 11 आया, अपने लिए लगा लिया, 2, 4 उसने पारियां खेल ली, वो 8, 11 का 12 बनते देर नहीं लगेगी। 12 बनते जितना उसने कमाया है वो 3, 5, 8, 12 जब बन जाएगा, वो जितना कमाया वो सब साफ हो जाएगा। जहां उसका 5, 9 गायब हुआ, 9 की जगह 8 आया, सब फिनिश। यानी जो पल्ले था वो भी गया। तभी तो स्पेकुलेशन वाले कभी उभरते नहीं, क्योंकि वो देखते हैं कि मेरे मंत्र हिट जा रहे हैं। जब वो लगाने पे आता है पता लगता है उस टाइम 9 उसका गायब हो गया, 9 की जगह 8 आ गया, और 8 आया, उसने 2, 4 पारियां खेल ली, हिट गई, फिर 11 की जगह 12 आ गया, फिर वो सारा मिस। तो
अगर आप कोई ग्रह साथ में बताते हैं कि ये वाला ग्रह हो तो साथ में, तो उस वाले ग्रह में वो नंबर आने चाहिए या वो नंबर से कनेक्टेड वो होना चाहिए? मैडम ग्रहों का तो खेल ही नहीं है, नंबरों का नहीं खेल नहीं, खेल। आपने जैसे नहीं जैसे आपने जैसे बोला जैसे ना गवर्नमेंट जॉब कि के लिए सन मून बोला आपने, हाँ, तो सन मून के साथ में वो 1 6 10 11 ऐसा कुछ आना चाहिए सर देखिए उसके अंदर। ऐसा है 3 5 9 10 10 या 11 जब होगा ना, तो बंदा कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन के साथ जुड़ा होगा, उसके अंदर प्लैनेट्स का कोई गेम नहीं। नहीं जैसे जैसे आपने गवर्नमेंट फिर जॉब के लिए इसके लिए प्लेनेट नहीं बोल रहे। बताए कि सन सर और मून है। सर स्पेकुलेशन कोई गवर्नमेंट सेक्टर नहीं नहीं नहीं, है। नहीं नहीं गवर्नमेंट सेक्टर सर, स्पेकुलेशन की बात नहीं कर रहे। हाँ ये समझो जॉब के लिए, अभी समझो गवर्नमेंट जॉब के लिए देख रहे हैं तो सन और मून तो पहले देंगे। जी अभी सन मून में जॉब के देख ले तो 1 6 1 6 10 11 ये सब भी देखना हो, सन और मून में होना चाहिए ना बिल्कुल वैसा, तभी ये गवर्नमेंट जॉब मिलेगी ना। बिल्कुल हाँ बराबर वही बस। मतलब वो ग्रह के साथ ये नंबर आने चाहिए तो ही मिलेगी वो जॉब। बिल्कुल। बराबर। यानी दशा भुगति के अंतर के हाँ अंदर हाँ या जो आपका पीएनएस है, प्लेनेट नक्षत्र सब लोड, उसके अंदर कहीं ना कहीं सन या मून सन होना मून के चाहिए, साथ में ये कोऑर्डिनेट भी होने ये चाहिए। हाँ कोऑर्डिनेटर भी होने चाहिए, और उसकी एजुकेशन भी होनी चाहिए। हाँ ऐसा ना हो हाँ कि बराबर। एजुकेशन के नाम पे वो 6 8 12 है और आप प्रेडिक्ट करते हो ये तो आईएएस फिर बनेगा। नहीं फिर वही प्यून बनेगा ना गवर्नमेंट जॉब में। क्योंकि अक्सर हम भुगत भोगी है ना इन चीजों के। लोग क्वेश्चन तो पूछ लेते हैं कि मेरे बेटे की जॉब कब लगेगी। अब उस टाइम हमें ध्यान नहीं था कि भैया इसकी एजुकेशन भी देख लो, और सीधे कोऑर्डिनेटर देख के उसको उठा बोल दिया कि अगले 6 महीने में लग जाएगी। अब 6 महीने बाद वो तो आज धमकी फेसबुक के ऊपर कहती सर आपने कहा था बेटे की जॉब लगी, बेटे की जॉब तो लगी नहीं। क्यों नहीं लगी भाई? कहती अभी उसका +2 का एग्जाम ही नहीं आया। अब एग्जाम आएगा, उसके बाद वो अप्लाई करेगा, तब जाके ही तो जॉब लगेगी ना। तो ये चीज सामने वाले से कंफर्म करना बड़ा जरूरी है कि भैया पढ़ा लिखा क्या है, कहीं अप्लाई किया है नहीं किया, पता लगे उसने अप्लाई किया नहीं और आपने प्रेडिक्शन दे दी। अब फिल्मों की तरह चमत्कार रियल जिंदगी में तो होते नहीं ना, कि ये लो मेरा कार्ड और आके मिल लेना। तो इस तरह से हमारे ये एजुकेशन और एजुकेशन से रिलेटेड जो मेन जो सेक्टर है सर्विस के। अब बात आती है जो बिजनेस के ऊपर। तो बिजनेस का सिंपल हमारा कॉम्बिनेशन है 2 7 10 11। लेकिन बिजनेस के अलग अलग टाइप के, जो डिफरेंट टाइप के जो बिजनेस होते हैं ना, उनकी ना तो कोई डिग्री होती, और बिजनेस वाले का भी कोई मूड नहीं होता, वो कभी भी चेंज करके कुछ ही कर लेता है। अब देखो जो एक प्रॉपर जो बिजनेस है, जो हमने एजुकेशन देखी है, अब उन लोगों ने वो एजुकेशन ली है, जॉब में नहीं जा रहे, तो उसी एजुकेशन से रिलेटेड वहां पे उनके 6 10 11 की जगह 7 10 11 आ जाएगा। एक नंबर तो वो तो उस बिजनेस फील्ड में आ गए। लेकिन मार्केट के अंदर हजारों बिजनेस ऐसे हैं जिनके लिए कोई स्पेसिफिक कोई क्राइटेरिया नहीं है, किसी एजुकेशन की जरूरत नहीं है। तो वहां पे उस बिजनेस को पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है कि भैया ये नाई का काम किस टाइप का काम करेगा। लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेटर वाइज एक चीज समझ सकते हैं कि इसका बिजनेस, लेकिन मेन फील्ड का, जैसे हमने एजुकेशन की डिग्रियां पकड़ी हैं, और जैसे 5 8 12 वाला है, अब 5 8 12 वाला आर्ट या शो बिजनेस से रिलेटेड उसमें जाएगा। अब फीमेल है या मेल है, वो नाई भी बन सकता है, वो ब्यूटी पार्लर भी खोल सकता है, वो भी 5 8 12 है। तो प्रॉपर उस क्राइटेरिया को पकड़ पाना बड़ा टफ है। सिर्फ एक उसकी फीलिंग,
अब वो फीलिंग समझने के लिए आपको ये भैया किसकी आवाज आ रही है? नीरव जी बंदूकधारी। बंदूकधारी। तो सिंपल आप सामने वाले के करेक्टर को देख के भी आप समझ सकते हैं कि इसका बिजनेस किस टाइप का है। मेनली 3-4 तरह के करेक्टर के लोग मिलते हैं हमारे समाज में। देखिए 5-8-12, जो 5-8-12 वाले इंसान है, वो अपने आप को 24 आवर्स अपडेट करते, बढ़िया क्रीज लगी हुई पैंट, क्रीज लगी हुई शर्ट, सेव करके बढ़िया इतर वितर लगा के रेडी, चाहे उसकी जेब में चवन्नी ना हो, लेकिन उसके कपड़ों से और उसकी शक्ल से ऐसा लगा कि बंदा बड़ा खाते पीते करता है। उसके बिजनेस भी इसी टाइप के होंगे। उसके बाद आते हैं 6-8-12 वाले। 6-8-12 वाले आपको हर वक्त उजड़े चमन मिलेंगे। उनकी शक्ल के ऊपर आपको बैंड बजी दिखेगी हर वक्त। कभी भी देखना, आप डॉक्टर को देखना और वकीलों को देखना या केमिकल इंजीनियर हैं उनको देखना, संघर्ष करने वाले, उनके चेहरे के ऊपर ही आपको है ना ऐसा लगा पता नहीं कितनी परेशानी है, क्योंकि उनके काम ही ऐसे हैं परेशानियों वाले। अब उसी टाइप से अगर मान लो वो जॉब के अंदर नहीं है तो बिजनेस फील्ड में आएगा, तो बिजनेस भी उनके उसी टाइप के होंगे, बड़े रफ बिजनेस। अब जो 5-8-12 वाले हैं, अब देखिए इसको एक अलग वे से मैं आपको समझाता हूँ। जितने भी कंप्यूटर इंजीनियर होते हैं, आप किसी कॉलेज में जाना, एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले कॉलेज में जाना, वहां पे आपको 95% बच्चों के अफेयर मिलेंगे। 5-8-12 है। 5-8-12 है। अब अगर वो बिजनेस में आएंगे तो वो ऐसी चीजों का बिजनेस करेंगे जिससे यानी कि फीमेल के अट्रैक्शन से रिलेटेड या मेल के अट्रैक्शन से रिलेटेड, जिन चीजों को लेके मेल फीमेल अट्रैक्ट होते हैं, मोबाइल इस तरह कुछ भी, हाँ अट्रैक्शन की चीजें। अब आप जाना किसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले कॉलेज के अंदर, सिर्फ 2% बच्चों की आपको गर्लफ्रेंड मिलेगी, 98% की मिलेगी। हर टाइम खाऊं पाड़ू लड़ाई झगड़े मार काट जितनी है वो सब मैकेनिकल वालों के वहां मिलेगी। जितने भी आईटी कॉलेज हैं, जितने भी आपके ये क्या बोलते हैं ITI होती हैं, मैकेनिकल कॉलेज है, वहां जाके देखना। अब जो बीटेक कॉलेज है ना, बीटेक कॉलेज के अंदर आपको लड़ाइयां मिलेंगी, क्योंकि वो सारे शहद की डलियां, मिश्री भी शहद में डूबी हुई, बड़े लच्छेदार बातें करने वाले, बड़े प्रेम से बातें करने वाले। उनका हर वक्त ये रहता है कि सामने वाले को उजाल हो बस अपनी बातों में, लड़का हो या लड़की हो। मैकेनिकल वाले हर वक्त खाऊं पाड़ू रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो बेचारों को वो देखते हैं, जब कंप्यूटर इंजीनियर वालों की तरफ सबके सब कमिटेड हैं और वो सोचते हैं यार हमारे पल्ले पता नहीं कब परमात्मा जागेगा हमारा। तो एक तरह का उनके दिमाग के अंदर 7-8-12 क्या है, अग्रेशन है।
अग्रेशन है ना 7-8-12। तो मैकेनिकल इंजीनियर जो होते हैं उनके दिमाग के अंदर अग्रेशन भरा रहता है। अब वो अग्रेशन कब खत्म होगा? जब वो एजुकेशन ચાર્જિંગ 48 છે પણ હવે નહીં થાય 6 6:30 સુધી. वर्षा बहन जी हमें भी सब सुन रहे हैं। ઓહ સોરી. तो अब उनके अंदर अग्रेशन इतना है, उनका अग्रेशन कब निकलेगा? जब वो जो भी आप बिजनेस के अंदर जाएंगे वहां जाके लोहे की मशीनों के साथ माथापच्ची करेंगे, तब जाके उनका अग्रेशन शांत होएगा। जी बोलिए सर। इसी रेलेवेंस में मैं देख रहा था, मेडिकल रिलेटेड ऑल डॉक्टर्स जी या कानूनी सलाहकार वो 6-8-12 ही है, जी झगड़ालू ही है। हाँ पर मेडिकल कॉलेज के चर्चे तो इंतहा सारे वर्ल्ड में रहते ही हैं, और इस लेवल पे रहते हैं कि शादियां भी 90% नहीं हो जाती। सर मैं तो थोड़ा सा उसको इलेबोरेट कर दीजिए प्लीज। नहीं मैं उसी पे आ रहा हूँ अभी। 5-8-12 के बाद 7-8-12, अब 6-8-12 पे आ रहा सॉरी जी जी सॉरी जी। हूँ। तो 5-8-12 जो 5-8-12 के अंदर इतने अफेयर हैं और वो हर वक्त शो बिजनेस या अट्रैक्शन से रिलेटेड काम करने वाले हैं, तो वहां पे बेशर्मी हद से ज्यादा हो जाती है, शर्म वहां से गायब हो जाती है। क्योंकि जो शर्म करेगा वो मीठा नहीं बन पाएगा। शर्म उनकी गायब हो जाती है। 7-8-12 वाले हैं, उनका अग्रेशन इतना बड़ा होता है। अब वो जहां अग्रेशन जरूरत से ज्यादा होता है तो वहां तो कुछ भी नहीं होता। शर्म शर्म तो बहुत दूर की चीज है। अब इसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है 6-8-12 वालों की, जिसके अंदर हमारे डॉक्टर और लॉयर्स होते हैं। अब देखिए जो 6-8-12 है, 6-8-12 एक तरह का आप ये समझिए कि संघर्ष, डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स। तो उनके जो विषय है ना, उनके विषय यही हैं, चीर फाड़, गाली गलोच। और उनके चेहरे से अगर आप देखेंगे ना तो वो हर वक्त मायूस रहते हैं। क्यों? क्योंकि हर वक्त उन्होंने, अब जो वकील है वो सारा दिन वहां कचहरियों में लड़ाई झगड़े के बातें होनी है, उसने इसको मार दिया। फिर क्या है कि चीटिंग। अब 6-8-12 वाला चीटर भी तो है ना बहुत बड़ा। 5-8-12 के अंदर शर्म तो नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो लच्छेदार तो था। चिकनी चुपड़ी, चिकनी चुपड़ी, शहद में डूबी हुई। लेकिन जो 6-8-12 वाला है वो चिकनी चुपड़ी नहीं है। शर्म तो यहाँ भी नहीं है, 8-12 की वजह से शर्म यहाँ भी नहीं है, लेकिन ये चिकना चुपड़ा नहीं है। मुंह पे बोल देगा, ये मुंह पे बोल देगा, और जो बोलेगा वो झूठ बोल देगा। यानी सामने वाले को यूज करना, और वो यूज कर करके खुद इतना यूजलेस हो जाता है ना कि उसके चेहरे से इंसानियत ही गायब हो जाती है। मतलब कि अगर आप इन तीनों लोगों को एक अलग कैटेगरी, तीन टाइप के इन पर्सन को सामने बिठा लोगे तो बगैर उनसे पूछे उनके चेहरे को पढ़ के आप बता सकते हो कि आप किस टाइप की लाइन कर रहे हो। क्योंकि जो 5-8-12 वाला होगा ना, बड़ा प्यारा चेहरा मिलेगा आपको, और एकदम खुश, चाहे उसकी जेब में, हालांकि 5-8-12 फाइनेंशियली क्राइसिस है। देखो फाइनेंशियली क्राइसिस है 5-8-12। इंजीनियर लाइन से रिलेटेड चाहे उसका पैकेज 50 लाख है, लेकिन 10 दिन के बाद अगर आप उससे ये कहेंगे कि भैया 1 लाख रुपए देते हो, टका जवाब, क्योंकि खर्चालू बहुत ज्यादा है। अब उसने अपडेट रहना है ना, तो उसके खर्चे उसी हिसाब से। अब 7-8-12 मैकेनिकल, उसका अग्रेशन इतना है, और एक तरह से वो हर वक्त लड़ता झगड़ता रहता है सामने वालों के साथ। पैसे की यहाँ भी दिक्कत है। अब आ गया डॉक्टर या वकील। अब ये जो कैटेगरी है, यहाँ पे हर वक्त, जैसे वो मकर राशि के लोग थे ना,
हर वक्त रोना पीटना, उलझे रहना बिना मतलब की चीजों में, बिना मतलब की बातों में। उनके चेहरे से ही आपको जो अग्रेशन वाला है ना, उसकी आंखें लाल मिलेंगी और एकदम कड़क मिलेगा। लेकिन 6, 8, 12 वाला है ना, वो आप कितने बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर के पास, बढ़िया से बढ़िया वकील के पास जाके बैठोगे ना, आप 5 मिनट में बोर हो जाओगे वहां बैठ के, क्योंकि ना तो उसकी बातों के अंदर रस है, ना उसकी जिंदगी के अंदर रस है। अभी यहाँ पे एक चीज आप ध्यान देना, देखो इन तीनों के अंदर अब आती है बात रिलेशन की। जो 5, 8, 12 वाले हैं, जो कंप्यूटर इंजीनियर से रिलेटेड है, अक्सर उन लोगों की लव मैरिज बहुत कम होती है, क्योंकि वहां बेशर्मी जरूरत से ज्यादा है और वो फेस टू फेस है। 7, 8, 12 वालों की तो होती ही नहीं लव मैरिजें, 6, 8, 12 वालों की लव मैरिज होती है। लेकिन जो 6, 8, 12 वालों की जो लव मैरिज होती है ना, वहां लव नहीं होता, वो 6, 8, 12 की वजह से धोखा होता है। एक प्रॉपर उनकी पार्टनरशिप होती है, प्रोफेशनली कॉम्प्रोमाइज, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। मुझे एक बात बताओ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर 5, 8, 12 ही होना चाहिए? नहीं, 5, 12 है, 5, 8 है। विशुअली उसमें चार्ट में जैसे 5 ना 8 है ना 12 है, सिर्फ 5, 5 है, 5, 9, 11, 5, 9, 11। अरे भाई 5, 9, 11 है तो वो कंप्यूटर की बात कर रही हूँ जैसे कंप्यूटर के लिए 5 ही तो है ना। हाँ 5 है। अब वो 5 ने आगे जाके वो फील्ड तो चेंज कर दी ना उसकी। अब वो अच्छा, आपने 8 कहा ना, कंप्यूटर के लिए 5, 8, 12 ही चाहिए। ऐसा है ना, जो कंप्यूटर इंजीनियर इन द सेंस मतलब जो डेवलपर होते हैं। हाँ जी, अच्छा, ओके। अब देखो कंप्यूटर के अंदर तो हजारों फील्ड है, अब हर और उसके बाद आते हैं आपके सिविल इंजीनियर, वो इस और आपके सीए, इस सृष्टि के सबसे ज्यादा मासूम लोग वही होते हैं, ना उनके अंदर छल कपट होता। लेकिन जो सिविल इंजीनियर है, 4 नंबर इन द सेंस हिडन होता है, 4, 11, 4, 8, 11। अब छुपे रुस्तम होते हैं सिविल इंजीनियर, नीचे नीचे ही माड़ को दबाए जाएंगे, किसी को पता नहीं लगने देंगे। जब वो रिटायरमेंट पे चले जाएंगे ना, तभी पता लगता है और इतने पैसे थे इसको। या जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करने वाला है, जब उसकी धज्जियां उड़ती है ना, तभी पता लगता है इतने करोड़ का फ्रॉड। अरे भाई किसी को नहीं पता लगने देता। अब लास्ट एंड फाइनल हमारा आता है कि सीए। अब सीए को आप देखो 211, 5, 8, 12 का ही बिगड़ा हुआ रूप होता है 211। तो पहले अफेयर होता है तभी तो लिव इन में जाते हैं ना। लेकिन हर 2, 11 वाले को आप ये मत कह देना कि लिव इन में है, पहले देख भी लेना, पहले अफेयर होएगा तभी वो लिव इन में जाएगा। और 2, 11 हमारा सीए का भी कॉम्बिनेशन है, लेकिन सीए के अफेयर नहीं मिलेंगे। कोई लाखों में एक बंदे का मिल गया, अदरवाइज जो सीए होते हैं उनके अफेयर नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो सब मम्मा बॉयज की तरह काम करते हैं, बड़े सॉफ्ट, हर वक्त डर के रहना। आप जो सीए होंगे ना, आप उनका देखोगे ना, उनके चेहरे से मासूमियत है ना, वो टपकती मिलेगी, संस्कारी। तो ये चीज होती है। और जितने ये आईएएस आईपीएस हैं या कंपनी हेड हैं, 1, 10, 11, एक ईगो, बड़ी ईगोस्टिक पर्सन। अब वो जरूरी नहीं है आईएएस आईपीएस है, कंपनी हेड है, अगर 1, 10, 11 है तो नॉर्मल बिजनेस के अंदर भी वो बिजनेस हेड होते हैं और कड़क रहते हैं हर वक्त, बड़े ईगोस्टिक पर्सन होते हैं। देखा ना आईएएस आईपीएस कितने कड़क होते हैं और सीधे मुंह किसी से बात ही नहीं करते। ये प्रोफेसर और टीचर कैसे होते हैं? कौन सा 2, 5, 9, 11 वाले बड़े कूल माइंडेड
संस्कारी पर्सन। अब टीचर आपको कोई रियली मिलेगा जो क्रूर होगा, बड़े मासूम होते हैं, तभी ममता की मूर्ति होते हैं, तभी ज्यादातर फीमेल लाइन के अंदर जाती हैं। बड़े लविंग केयरिंग होते हैं टीचर, आप देखना कभी भी। लेकिन वहां पे 5-9 साथ में है ना, इसलिए वो लविंग एंड केयरिंग है। लेकिन जो सीए है, सीए के पास 5-9 नहीं है, उसके पास 2-11 है, वो मासूम है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना मासूम, वो इस तरह से मासूम होते हैं सीए। विजय भाई जी, एक बिजनेस में नुकसान की बात का पूछना था। बिजनेस हो गया। दुबे जी आप कहाँ, आप पहले ये बताइए आप इतने दिन बाद आए कहाँ से? माफी चाहता हूँ सर, कभी कभी व्यस्त हो जाता हूँ। वो भी बिना कैमरे के साथ। वो तो दिल में तो पुरानी आप आदत है, वो तो पुरानी आदत है। विजय भाई जी अब देखिए, जो विकास दुबे थे, जी, ये मंगल प्लस 7, 8, 12 होंगे। मंगल प्लस प्लूटो प्लस 7-8-12, क्योंकि उसने मारे भी काफी। प्लूटो के बिना नहीं हो सकता। लेकिन मंगल प्लस 7-8-12 प्लस मंगल राहु। उसका लगन तृतीय अष्टम में होगा। यस, राहु भी कहीं। ओके, तो विजय भाई, जिस दिन उन्होंने पुलिस वालों को मारा जी उस दिन, और जिस दिन पुलिस वालों ने उनको मारा, जी, तो इस दिन में कोऑर्डिनेटर में क्या फर्क रहे होंगे विकास दुबे के कोऑर्डिनेटर में? सर ऐसा है, जिस दिन उसने पुलिस वालों को मारा जी, उस दिन मंगल का एक्टिव रोल होगा ना उस दिन। नहीं, उस दिन मंगल उसका 7-8-12 लेके था, और जिस हाँ। दिन खुद मरा उस दिन 7-8-12 की जगह उसके सब लोड लेवल पे 1-8-12 आ गया। सर अभी भी मंगल 12 में ही है। हाँ, जी आप पूछना चाह रहे थे दुबे जी? भाई एक तो ऐसे दुबे यार, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो। एक तो हमें दुबे लोगों से है ना बड़ा डर लगने लग गया। नहीं, यही पूछ रहा था, बाकी कुछ नहीं। सर डुबा एक्चुअली देते क्या? ये ना जन्मदिन मना के आए हैं ना, बिजी थे। दुबे भाई नमस्कार, हरदीप बोल रहा हूँ। नमस्कार नमस्कार। अभी सबका बर्थडे भी आए है ना। हाँ, जन्मदिन मना के आ रहे हैं कितने ना। अपने हाँ ग्रुप के कितने जन का बर्थडे आए? चलो, जिन जिन का बर्थडे आया उन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। परमात्मा आपके 2, 5, 9, 11 बनाए रखे। एक दुबे के बर्थडे पे दूसरा दुबे मारा गया था ना। अरे नहीं नहीं, कौन से दुबे को मिला रहे हो भाई साहब, आप तो कमाल हो गई। ये झेला नहीं जाएगा भाई साहब, ये आपकी एस्ट्रोलॉजी गलत हो गई भाई साहब। राशि भी सेम है, विवेक और क्या विकास, क्या नाम था? विकास मर गया। अच्छा, बहुत से राज समेटे हुए हैं दुबे, तो ये तो बात और उन्होंने अभी डीपी पे फोटो लगाया 20 साल पुराना, 30 साल पुराना फोटो तो है ना उनका, देखो आप। क्या दुबे जी? हाँ, 98 का डीपी है सर, 98 का डीपी है। बोलो भाई ऐसा है ना, 98 का इतना पुराना डीपी पता कौन लगाता है? जिनके 5-8-12 कहीं ना कहीं उनको 5-8-12 है ही, 100% है। ठीक है ना, 100% है। विजय भाई, मैं तो पहले ही सरेंडर कर चुका हूँ पिछली क्लास में। लेकिन आपका सिर्फ 5-8-12 नहीं है, आपका साथ में 9 भी है। जी, लेकिन ये इतनी पुरानी डीपी मत लगाया करो भाई, ये गलत मैसेज जाता है। जवानी की डीपी लगा के लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तो ये सब हमारा एजुकेशन और कैरियर से रिलेटेड था। यहाँ पे जो बिजनेस, जो हमारा जॉब क्राइटेरिया है, उसको पकड़ पाना बड़ा आसान है कि वो किस टाइप की जॉब करेगा। लेकिन जो बिजनेस क्लास है, बिजनेस के अंदर उसके बिजनेस को पकड़ पाना बड़ा टफ। जो एजुकेटेड पर्सन का बिजनेस है उसको तो हम फिर भी पकड़ लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी एजुकेशन से रिलेटेड ही बिजनेस करेगा। लेकिन समाज के अंदर 70% ऐसे बिजनेसमैन हैं जो मेरे की तरह बेचारे 10वीं फेल है।
अब उनके बिजनेस को कैसे पकड़े? सर मेरा एक दोस्त है, ऐसे ही है, वो जिंदगी में कभी उसने नौकरी नहीं की है, और ऐसे ही रोड पे कुछ ना कुछ धंधा लगा के रखा है बस उसने। वो बिजनेसमैन ही हुआ ना। एक देखो बिजनेसमैन तो सारे ही बिजनेसमैन है, चाहे कोई बेचारा ठेला भी लगाता हो या फिर कोई भी करता हो। बिल्कुल, तो उस चीज को पकड़ पाना थोड़ा टफ रहता है। तो और अब सबसे बड़ी चीज आती है कि इसके अंदर सबसे लास्ट एक पॉइंट आता है कि जॉब ट्रांसफर, जॉब चेंज और बिजनेस के अंदर लॉस, ये अलग अलग विषय हैं। मुझे 2 मिनट में एक पानी का गिलास ले आऊं, फिर हम इस पे आके डिस्कस करते हैं। ये आप अभी जो क्लास चल रहा है ना, इसके डिफरेंट एक अलग क्लास वो पूरा हो चुका है, जिस मतलब वो पहला बैच था जिसमें हम लोग थे, हम लोगों का बैच रिपीट हो रहा है। वर्षा मैम है, मैं हूँ, सुकृति जी हैं, हम लोग रिपीट कर रहे हैं इसको। हाँ, ये रिपीट हो रहा है पूरा। जी। नहीं, वो आपका विजय जी से प्यार है, वो कहते हैं कि ये सब मेंबर सामने रहने चाहिए, तो आप अवेलेबल हैं? नहीं, हम लोग बहुत देखिए रिपीट करने पे ना बहुत कुछ फायदा हो रहा है, बहुत नई चीजें सीख रहे हैं। ये सब 511 है, ये सब 511 प्लूटोनिक लव वाले हैं, 511 है सब। असल में देखो ये जो प्यार वाले बंदे हैं ना, ये 511 पे लेते हैं। अब ये टीचर से बात करूं तो वो बोलते हैं मैं 2 तरह के कैंडिडेट दोबारा बुलाता हूँ। एक तो वो होते हैं जो क्लास के हेल्पफुल होते हैं, एक वो होते हैं जिनको दोबारा रिपीट करवाने की जरूरत होती है। अब ये गुरुजी पे डिपेंड करता है कि किसको कितनी बार आवाज मारते हैं, एक सीट किसको देनी है। दीप जी, मैं उसका आंसर देता हूँ। देखिए, जो होता है किताब में से पढ़ के और वो समझाना, आप चाहे उस क्लास को 100 बार देखिए, 100 की 100 बार एक ही मिलेगा, क्योंकि उसने तो बुक के अंदर पढ़ना है और वो चेप देना। अब अदीप जी, यहाँ तो 2012 के बाद बुक को हाथ ही नहीं लगाया। सर आप तो चलते फिरता ग्रंथ हो, आपको बुक की क्या जरूरत है? तो कई बार क्या होता है, मान लो पिछली क्लास में, क्लास के मूड के ऊपर है, आप कितना निकाल पा रहे हैं। जितने आप लोगों के क्वेश्चन आंसर होंगे उतना ही कुछ ना कुछ नया निकल के आएगा। यस। अगर आप क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे तो जो मुझे याद आता रहेगा वो मैं चेप दूंगा। नहीं, मोनोटोनी तो वैसे ही खराब होगी, मोनोटोनस हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। हाँ, तो उसमें क्या है कि हर क्लास के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर मिलेगा। जी। कुछ विषय ऐसा है कि पहली क्लास में रह गए, इसमें आगे आप लोगों ने टोक दिया, कोई सब्जेक्ट कोई विषय टोक दिया तो वो निकल के आ गया, नहीं टोका तो वो अपने साइड हो गया। जी। तो इसलिए जितने क्वेश्चन आंसर होंगे उतना ही क्वेश्चन था जी सर, 9 नंबर मतलब 9वें भाव को जनरली हायर एजुकेशन के लिए बोलते हैं, बट सर इसमें कोऑर्डिनेटर्स में 9 नंबर को कहीं भी इम्पोर्टेंस नहीं देते। देते हैं ना, पहले ही तो बताया है। 24911 हमने लिया ना, वहाँ पे 9 नंबर हायर एजुकेशन टीचर। नहीं सर, बाकी जो मेडिकल इंजीनियरिंग इन सब में 9 नंबर का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता। मैडम ऐसा है ना, 9 नंबर, देखिए क्या होता है कि जरूरी नहीं कि सभी नंबर आपको हर जगह मिले। कई बार जैसे जब हम मेडिकल में अपर लेवल में पीएचडी लेवल में की तरफ निकलते हैं, वहाँ पे सिंगल 9 मिलेगा, प्लस में 6 8 12 मिलेगा, या 5 8 12 मिलेगा, या खाली 8 12 8 9 12 मिलेगा। अब वहाँ पे हम कहेंगे 4 नंबर नहीं है, 5 नंबर नहीं है, तो कोई ना कोई नंबर एजुकेशन से रिलेटेड साथ में जरूर रूटीन में चलेगा। लेकिन जहां पर वो एजुकेशन से रिलेटेड नंबर गायब हो गया और खाली वहां पे 6 8 12 रहेगा, वो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी उसमें। अब आपकी आवाज में होता है सर, सपोज 6 एंड 9 होता है, 6 8 9 है, नहीं 6 और 9 बस, 6 और 9 है, तो वो भी एक तरह की आपकी मेडिकल या लॉ से रिलेटेड एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है। तो फॉरेन एजुकेशन के लिए
12 कंपलसरी है कि बाकी सब कोऑर्डिनेशन अगर 12 नहीं होंगे तो चलता है? सर देखिए फॉरेन के लिए, फॉरेन ट्रैवल के लिए 9 नंबर से भी आपकी ट्रैवल हो जाती है, 12 नंबर से भी हो जाती है, 9-12 से भी हो जाती है। अब वो क्या है ना कि आप कितनी दूर जा रहे हैं, कितने लंबे टाइम के लिए जा रहे हैं, वो कोऑर्डिनेटर की जो कॉम्बिनेशन है वो अपनी फीलिंग दिखाता है। अब देखिए सिंपल 1-6 वाला भी डॉक्टर होता है, सिंगल 1 वाला भी डॉक्टर होता है, 168 वाला भी डॉक्टर होता है, 168-12 वाला भी डॉक्टर होता है। सबकी क्वालिटी अलग अलग है। तो उनकी क्वालिटी उसी हिसाब से जितनी उसके अंदर स्ट्रेंथ है कोऑर्डिनेट हमारे कॉम्बिनेशन के अंदर। अब जैसे 16 वाला है, 16 वाला नॉर्मल आपको जो गड़ी नुक्कड़ पे डॉक्टर बैठे हैं, बीएमएस डॉक्टर हैं, नर्सें हैं, वो शो होंगे। 168 से आपको एमबीबीएस शो हो जाएंगे। बराबर। 168-12 आपका जो हमारे जितने भी स्पेशलिस्ट हैं, सर्जन हैं, अब उसके अंदर मान लो 168-12 है, 168-12 के साथ केतु जुड़ गया तो वो सर्जन हो गए बड़े चीरा फाड़ वाले। अगर मंगल है सिर्फ तो छोटे छोटे चीरे वाला है। अगर मंगल लेकिन 2, 5, 9, 11 वाले भी डॉक्टर होते हैं। 10 है तो मशहूर है। 10 बिजनेस। केतु है तो सर बड़ा सर्जन। फेमस के लिए 5-9। सर आपने केतु के लिए, केतु को आपने बड़े सर्जन के लिए बोला ना? जी जी। अच्छा अब जैसे बच्चों के डॉक्टर हैं, उनके पास आपको 6, 8, 12 मिलेगा नहीं। बच्चों के डॉक्टरों को आप देखोगे ना वो कितने खुश होते हैं। डॉक्टर भी तो हर तरह के अलग अलग है, बड़े लविंग एंड केयरिंग होते हैं। उनके चेहरे पे आपको हर वक्त, आप कभी भी चले जाइए खुश मिलेंगे, एकदम खुश मिजाज। आप सर्जन के पास चले जाइए, उसका चेहरा देख के ही आपकी नहीं भी बीमारी होगी ना, उसका चेहरा देख के बीमारी हो जाएगी। इसी तरह दांतों का डॉक्टर है, आप किसी भी दांतों के डॉक्टर के पास चले जाइए, बड़े खुश मिजाज मिलेंगे। और सर जो पोस्टमार्टम करते हैं वो डॉक्टर्स, फिर उनका कुछ और स्पेशलाइजेशन होगा? ऐसा है, जो पोस्टमार्टम करते हैं ना, वो कभी भी है ना बगैर 3 पैग लगाए या बगैर वो टैबलेट जीभ के नीचे रखे सो नहीं सकते। उनकी जिंदगी है सर। सर सिविल इंजीनियर के लिए मुझे पूछना है, सिविल के लिए। मैडम सिविल इंजीनियर 411। हाँ, उसमें आपने एक तो बताया कि ये लोग बड़े सिंपल होते हैं, और फिर दूसरी तरफ आपने ये भी बोला कि वो लोग मतलब जैसे जितने रोड्स पुल वगैरह बनते हैं उसमें बहुत धांधली भी होती है। तो ये दोनों में डिफरेंस कैसे पता चलता है? ऐसा है ना, देखिए किसी भी बिजनेस के अंदर जब 8 इंक्लूड हो जाता है, और 8 है क्या, अनएक्सेप्टेड गेम है जी। और जितनी भी आपकी रिश्वत है, भ्रष्टाचारी है, वो 8 नंबर जी। अगर चार्ट के अंदर किसी भी जॉब वाले के चार्ट के अंदर आपको 8, 8, 11, 8, 12 नहीं, सिंगल 8, तो आप समझ सकते हैं कि वो उतनी ज्यादा रिश्वत ले रहा है। अगर आपको 8 नंबर दिखाई नहीं दे रहा, 5-9 दिखाई दे रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि भैया ये रिश्वत का 1 पैसा नहीं लेगा। अच्छा। जो तनख्वाह मिल रही है उसी से गुजारा, ईमानदार है। जिस भुगती के अंदर उसका 8 आ जाएगा साथ में, ये समझ लेना कि उस भुगती के अंदर वो दबा के रिश्वत देगा जी। ये तो देखिए हमने एक मोटे मोटे कॉम्बिनेशन को समझा है। ये प्रॉपर कॉम्बिनेशन आपको बड़े रियर चार्टों के अंदर मिलेंगे। इससे तो हम सिर्फ एक फीलिंग ले सकते हैं कि ये चार्ट किस टाइप का है। जी सर। अब एक तरफ अगर हम देखें, डॉक्टर और लॉयर के जो चार्ट है मिलते जुलते मिलते हैं। 1 नंबर 168 या 168-12 वो एक फीलिंग है। अब फीलिंग लेके डॉक्टरी करता कौन है? तो बिजनेस करते हैं, प्रॉपर बिजनेसमैन। वो सिर्फ जब तक एजुकेशन थी तब तक वो फीलिंग थी। जब वो अपना उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल खोल दिया फिर तो वो प्रॉपर बिजनेसमैन बन गए, फिर वो 6-8-12 बन गए। अब वो 1-6-8-12 नहीं रहे, अब वो 6-8-12 बन गए झूठे, मकार, धूर्त। ये ऐसे तो डॉक्टर के अंदर
सर डॉक्टर्स के अंदर भी कुछ डॉक्टर्स ईमानदार होते हैं और कुछ जो अभी आपने बताया, तो ये मतलब अब उनके मैडम अंदर कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन जाएगा? देखिए, अब 6, 8, 12 जो है वो इंसान को धूर्त बनाता है। धूर्त आप समझ नीरव गांधी जैसा, नीरव गांधी भी कह सकते हैं, यानी कि एक विजय माल्या भी कह सकते हैं। झूठा, सामने वाले को झूठ बोल के ठगने वाला, रफ बिजनेसमैन। हाँ, वो इसको आप ये कह सकते हैं प्रैक्टिकल प्रॉपर बिजनेसमैन, रियल बिजनेसमैन। क्योंकि बिजनेस है क्या, जो जितना बड़ा झूठा है वो उतना बड़ा बिजनेसमैन। जो सामने वाले को आंख मीच के जितना तबीयत से काटता है वो उतना बड़ा बिजनेसमैन। अगर उसने वो उसके अंदर वो एक फिल्म आई थी ना, मुन्ना भाई MBBS, और वही में रानी कहता है कि अगर फीलिंग अंदर आ गई तो वो ऑपरेशन कर ही नहीं पाएगा। बोमन ईरानी कहता है। हाँ, तो इन लोगों के अंदर फीलिंग्स नाम की 6, 8, 12 जो होता है ना, वो फीलिंग्स को डेड कर देता है पूरी तरह से। गला घोट देते हैं इसका। हाँ, अब जिस इंसान के अंदर फीलिंग ही नहीं है, जिसके अंदर अच्छे बुरे की, अपने पराये की कोई फीलिंग ही नहीं है, तो वो इंसान नहीं रहता। सर मैं पर्सनल अपना एक बताना चाहता हूँ। डॉक्टर आया मेरे पास, मैंने उसका काम किया, मैंने उससे 2000 रुपये मांगे। कहने लगा वकील साहब कुछ कम कर लो। मैं कहने लगा जी आपने 500 रुपये कंसल्टेशन फीस लगा रखा है बोर्ड बाहर, आप वो उतार दो, मैं अपना जो है जो आप कहोगे ना उतने पैसे ले लूंगा। कोई भी उन्होंने 500 रुपये नहीं लेने हैं, बाद में वो अटेंड करते हैं और बाहर जाके कहते हैं कि हमारे से कम पैसे ले लो। तो रेखा बहन जी क्या कह रहे थे आप? हाँ, मैं ये कह रही थी कि जो बॉडी पार्ट्स माने डॉक्टर ही है और बॉडी पार्ट्स के जो स्मगलिंग करते हैं और वो सब, तो उसमें भी 6, 8, 12 तो है, लेकिन प्लूटो आएगा क्या उसमें? बहन जी देखिए, अगर आपको एक बात बताऊं ना, 6, 8, 12 जो है ना, 6, 8, 12 का मैंने आपको बताया ना कि फीलिंग लेस इंसान, जिसके अंदर फीलिंग ही नहीं है। अब जो जिसके अंदर फीलिंग ही नहीं है वो बॉडी पार्ट की स्मगलिंग करे या पूरी बॉडी की करे, उसके लिए उस चीज की कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि ये तो बड़े पैमाने में आ जाएगी ना, माने इट्स बहुत ही ये होगा ना। लेकिन मास को, प्लूटो को अगर साथ में जोड़ेंगे तो प्लूटो का मतलब ये होता है कि मास लेवल पे। हाँ, वही मैं मास लेवल की बात कर रही हूँ, क्योंकि उसमें मास लेवल ही चाहिए ना, क्योंकि पता नहीं है किधर ये बॉडी का पार्ट काम में आएगा और किधर उसको फायदा होएगा, कौन लेगा कौन खरीदेगा, तो उसके लिए तो रैकेट तो बड़ा चाहिए ही ना। बिल्कुल बिल्कुल। इसी कारण तो सर ये प्रॉब्लम हुआ है। अब कितना बड़ा जो है, अब आप अपने बच्चे को कोई भी डॉक्टर आज की डेट में तो नहीं माना जाता कभी जो है, सबसे पहले क्योंकि उसी को कोविड-19 का खतरा है। कितना बढ़िया प्रोफेशन था और उसका जो है बिल्कुल मिट्टी मेल हो गया। प्लीज डॉक्टर्स के लिए ऐसा मत बोलिए आप। नहीं, आजकल डॉक्टर ही भगवान है। लॉयर्स के लिए पहले सुना है तभी डॉक्टर के लिए बोल रहे हैं। आज डॉक्टर्स कम से कम कोविड-19 के खतरे के बावजूद भी हॉस्पिटल में जाके लोगों को ट्रीट कर रहे हैं। मैडम कोविड-19 कुछ हो तभी तो उसको इलाज करेंगे ना, कोविड-19 ऐसा नहीं है। सर प्लूटो का जो रेफरेंस देखते हैं अपन, तो दशा का तो कोई रेफरेंस है ही नहीं प्लूटो में। सर प्लूटो का दशा लोड के साथ लगन चार्ट के अंदर उसका वो देखते हैं। अगर दशा लोड के साथ प्लूटो इंक्लूड होता है, उसके कोऑर्डिनेटर नहीं देखेंगे। ठीक है। वो तो जैसा भी है वो। एक सर क्लास से अलग आपने बताया था कि कुछ ऐसे होते हैं जिनका जो है वो कुछ भी ना करें तो उनका जो है घर बैठे भी काम चल जाता है। आपकी मेरी बात हुई थी, कुछ ऐसा चार्ट आपने दिखाया था जब मैं आपसे मिला था, तो उसके अंदर क्या कोऑर्डिनेट होता है बताएंगे प्लीज? I9
59 जो अपनी लाइफ से सेटिस्फाई है, उसके लिए पैसे की वैल्यू ही नहीं है। और जिसके लिए पैसे की वैल्यू नहीं है, उसको हर रोज व्यंजन तो चाहिए नहीं, उन्हें तो शरीर चलाने के लिए भोजन चाहिए। दो छटांग, वो दो छटांग उसको कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। फास्टिंग ग्रुप में डाल दो उसको, है ना। होते हैं पारिवारिक जो दुकानें होती हैं, पारिवारिक चीजों, जैसे फादर ने कमा के रख दिया है, उसी से अपना जीवन निर्वाह कर लेते हैं, उसके लिए हम क्या देखेंगे? वो कैरियर में कहाँ से आया? वो तो हेरिटेज हुआ ना। ऐसा है ना, 368 का वो मतलब बाबा क्या जी हैं है? सर। नहीं, 368 का मतलब क्या होता है कि उनकी लाइफ यूजलेस है, लेकिन फिर भी लाइफ चल रही है। तो उनका जो सन या अगर आप रेंट उसमें जो पुरखों की जायदाद उसको मिलती है, तो सन के अंदर कहीं ना कहीं 1, 10, 11 होता है। लेकिन अदर जो दशा भुक्ति अंतर होते हैं, उनके जो अंदर 368 बड़ा स्ट्रॉन्गली होता है। मतलब कि वो दशा भुक्ति अंतर उसके करंट टाइम जो है वो तो यूजलेस है, लेकिन फिर भी उसका काम चल रहा है, क्योंकि पुरखे उसके लिए छोड़ के गए हैं। अब उसके अंदर अगर सन के अंदर 1, 10, 11 है, तो अपने पिता की फैमिली से कुछ उसके लिए है। अगर मूल के अंदर है तो माता की फैमिली के यहाँ से कुछ ननिहाल पक्ष से। और ये ज्योतिष और तांत्रिक कैसे बनते, कौन से उसमें देखते हैं? या वो अलग से चैप्टर आएगा। ज्योतिष तो चलते फिरते ही तांत्रिक होते हैं। सब अपने अपने कुंडली के कोऑर्डिनेटर देख लो। नहीं, एस्ट्रोलॉजर तो बता ही दिया सर ने, 5812 एस्ट्रोलॉजर है। जो जितना बड़ा झूठा है, जो जितना वो उतना बड़ा एस्ट्रोलॉजर है। यहाँ पे बहुत लोग शौकिया भी सीख रहे होंगे, जरूरी नहीं है प्रोफेशनल ही हो। हाँ जी सर, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि प्रोफेशन कुछ और होगा, कुछ लोग शौकिया भी सीख लेते हैं। हाँ, तो वही ऐसा है ना, जब वो 5, 8, 12 चार्ट के अंदर से दशा भुक्ति अंतर से गायब हो जाएगा, उसके बाद वो प्रोफेशन खत्म हो जाएगा, जो नया आ जाएगा वो प्रोफेशन बन जाएगा। सर 2, 4, 5, 10 क्या करता है किस लिए? प्रोफेशन में 2, 4, 5, 10 2, 4, 5, 10 2, 4, 5, 10 अच्छा ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन क्या है कि जो उसकी डिजायर्स होती है ना, अगर इंसान चाहता है कि मुझे महीने के लाख रुपए मिलने चाहिए, लेकिन वो मिलते नहीं, उसको 70,000 में। अच्छा, थैंक यू। तो अब इसी में हमारे जो नेक्स्ट था, उसके बाद लेंगे सभी के क्वेश्चन आंसर। एक होती है ट्रांसफर और एक होती है जॉब चेंज। जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसके अंदर ट्रांसफर होती है, जो प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर जॉब चेंज होती है। तो गवर्नमेंट जॉब के अंदर सेपरेटिंग प्लैनेट्स प्लस 39। सर रिपीट करिए प्लीज। सेपरेटिंग प्लैनेट्स प्लस 39 जॉब चेंज। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर 59। सर ये ट्रांसफर ना होंगे? सेपरेटिव प्लैनेट्स आपके हो गए मैडम राकेश प्लस सन। ओके सर, थैंक यू। सर सेपरेटिंग प्लैनेट प्लस 539 39 ओनली 39। ओके, थैंक यू सर। ये ट्रांसफर हुआ सर गवर्नमेंट जॉब? ट्रांसफर हुआ ना? ट्रांसफर प्राइवेट वाले में 59, प्राइवेट में जॉब चेंज का है 5। और जहां भी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जिस दशा भुक्ति अंतर के अंदर 6, 8, 12 प्लस राकेश आ गया, तो वहां पे टर्मिनेशन, सस्पेंड। 6, 8, 12 6, 8, 12 6, 12 भी सस्पेंड है। अगर राकेश नहीं है तो प्रॉब्लम है। फिर तो क्या हुआ सर? कई बार ऐसी जगह ट्रांसफर हो जाती है या
जहाँ पहुंचना बड़ा मुश्किल है, रहने में समस्याएं हैं। अगर राकेश साथ नहीं है तो, अगर राकेश है तो वो सस्पेंशन। सर कभी सस्पेंड हो जाता है और उसके बाद में कुछ टाइम बाद रिवोक हो जाता है। नेक्स्ट दशा भुगती अंतर के अंदर 1 6 10 11 आ गया, दोबारा से बाहर। सस्पेंशन के लिए क्या होगा? सस्पेंशन के लिए बताया तो है 6 8 12 प्लस राकेश। नहीं वो टर्मिनेशन हो गया ना सर, वो तो फिर टर्मिनेशन और सस्पेंशन अलग अलग होता है क्या? हाँ अलग होता है ना। अभी तो फिलहाल मतलब विदाउट फेल के अभी तक मान लो रिसर्च वो चल रहा है, आपकी कोई इंक्वायरी चल रही है। हाँ। तो आप बैठो। टर्मिनेट का मतलब सदा के लिए हुआ सर। अच्छा, टर्मिनेट मतलब कंप्लीट ब्रेकअप। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें थोड़ा ये 6 8 12 और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चाहे केतु की भुगती आ गई, राहु की भुगती आ गई, और उसके अंदर नक्षत्र लोड सब लोड वो भी शनि राहु हैं, और उसके अंदर 6 8 12 पीएनएस लेवल पे, सब लोड लेवल पे भी है, पीएनएस लेवल पे भी है, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए तो उसको टर्मिनेशन समझ सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जैसे बुध की महादशा चल रही है, उसके अंदर सब लोड केतु आ गया और 6 8 12 या राहु आ गया, तो उसको सस्पेंशन समझ सकते हैं। ठीक है। या तो ऐसे करते हैं कि पीएनएस लेवल में ही 6 8 12 माने तीनों के पास हो गए तो बोल सकते हैं। हाँ। माने स्ट्रॉन्ग हो गए ना, बिल्कुल, तो उसको बोल सकते हैं। लेकिन टर्मिनेशन के लिए वो जो स्ट्रॉन्गनेस है ना, वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिएगा, यानी पीएनएस में भी और सब लोड लेवल पे। और 5 9 7 वही तीनों की बोल रही हूँ। 5 9 7 राकेश भी चाहिए। 5 9 7 में नहीं हो, अगर 5 9 7 में आ गया तो वो होने नहीं देगा, कोई ना कोई फिर वो टर्मिनेशन नहीं होने देगा, फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी को है ना ले दे के अंडर टेबल सेटिंग हो जाएगी। ओके 5 9 आ जाएगा तो हाँ ओके। सर जॉब चेंज के लिए क्या बताया? 5 9 ओके सर। लेकिन 5 9 भी है ना वो रियल दशा भुगती अंतर के अंदर बहुत से लोगों के 5 9 ही भरे होते हैं। मान लो 9 प्लैनेट्स में 5 के बाद 5 के पास 5 9 है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि हर 6 महीने बाद वो जॉब चेंज करेगा। उसका मतलब ये है कि वो ऑफिस के अंदर ही है ना, उसकी सीटिंग चेंज होती रहेगी। कभी बॉस कहेगा तू यहाँ बैठ जा, कभी कहेगा चल तुम ऐसा कर यहाँ आ जा। बार बार डिपार्टमेंट चेंज होता रहेगा। हाँ बिल्कुल। और सर जॉब से निकाल दे उसके लिए प्राइवेट में, जॉब से निकाल दे तो 6 8 12। अब प्राइवेट जॉब के अंदर सस्पेंशन थोड़ा होता है, वहाँ तो सीधा जॉब लॉस ही होता है, वहाँ तो किक आउट होती है, सीधा नमस्ते होती है। राकेश के साथ में 8 12 है ना? हाँ सर, राकेश के साथ में 8 12 ना? राकेश के साथ राकेश 8 12 और विदाउट राकेश 6 8 12 है तो ऑफिस में बॉस परेशान कर रहा है। सेम इसी तरह बिजनेस के अंदर प्रमोशन का नहीं बताया। हाँ प्रमोशन का आपका जॉब चल रही है जहाँ भी दशा भुगती अंतर के अंदर प्लस राहु ओ सॉरी शनि या मून आता है और 1 10 11 आता है, तो 1 10 11 या 1 6 10 11 आता है तो हम उसको प्रमोशन 1 10 11 और 1 6 10 11 या 1 10 11 आता है प्लस शनि या मून। सर जॉब चेंज का फिर से समझा दीजिए, समझ में नहीं आया। मैडम जॉब चेंज 5 9। हाँ 5 9 मतलब ये पीएनएस लेवल पे 5 9 होगा तो सब लोड लेवल पे। अच्छा सब लोड लेवल। सर जॉब चेंज करेगा और उसमें उसकी प्रमोशन होगी पैसे वाइज, तो उसके लिए क्या आएगा? मैडम पहले के साथ 1 10 11 5 9 आएगा। 5 9 5 9 तो जॉब चेंज का हो गया प्लस 1 10 11 प्लस 1 10 11 है तो उसके अंदर प्रमोशन हो गई, जॉब चेंज होगी।
लेकिन कई बार लोग जॉब चेंज करने की सोचते हैं, 5-9 तो होता है और पता लगे 15 दिन बाद नेक्स्ट ड्यूटी स्टार्ट हो रही है, वहाँ पे 6-8-12 आ रहा है। तो फिर उसको बोल दो कि भैया चेंज मत कर, क्योंकि आगे जाते ही किक आउट हो जाएगा। कई बार सर पक्का नहीं हो पाता। जब ये पक्का कब होते हैं, जैसे कई बार कच्चे लगा लेते हैं ना टीसी रेट पे, तो उनको बोल देते हैं अभी आपको 1 साल बाद पक्का कर देंगे, आपका काम देख के पक्का कर देंगे। तो वो पक्का कब होता है? परमानेंट या पता क्या, ये अब आके नई चीजें जो पैदा हो रही है ना, अब अगर आप देखें आज से 2-4 साल पहले तक ऐसा होता ही नहीं था। जॉब होती थी, कच्चे पक्के की होती नहीं थी। पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी सारा का सारा कच्चे पे चल रहा है, सारे के सारे वो 9-9 महीने 11-11 महीने के लिए अपॉइंटमेंट है। ये कच्चा पक्का है ना, जो वो कॉन्ट्रैक्ट लेवल बेस पे ज्यादा होता है। एक मिनट के लिए होल्ड रखिएगा। ये तो फिर शुरू से ही हो रहा है, ये तो ऐसा नहीं कि आप 2-3 साल से शुरू से ही हो रहा है। मैं खुद इंजीनियर हूँ, शुरू से ही होता है ऐसा। सर एक्चुअली वैसे तो सर आ गए हैं, जो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस और ये जो परमानेंट बेस है ना, ये चीजें कभी इन चीजों के ऊपर काम किया नहीं कि कैसे क्या होता है। आप लोगों ने आज ध्यान में डाल लिया, तो कोशिश करेंगे आगे इस चीज के ऊपर काम करने। सर अगर आप परमिट करें तो ये जो डिपार्टमेंट शिफ्ट होता है या हम लोग कुछ भी चेंज इन दी जॉब लेते हैं ना, तो वो 3-9 से ही लेते हैं कि डिपार्टमेंट चेंज हो गया, या 5-9 से लेते हैं कि कंपनी चेंज हो गई। और जो परमानेंसी एक ही लेवल पे बंदा बैठा रहता है, तो उसमें 410 को हम लोग कंफर्म करते हैं कि 410 में आदमी एक ही जगह बैठा हुआ है, वहां से हिलता नहीं 410 को ऐसे नहीं लेंगे। वो 39 अगर मान लो उसके चार्ट के अंदर 39 आया ही नहीं कभी। हाँ जी, देखो गवर्नमेंट जॉब के अंदर ट्रांसफर होती है, वहाँ जॉब चेंज नहीं होती, बड़े रियर केस होते हैं, लाखों में एक। ठीक है, तो वहां पे अगर 39 नहीं आया तो हम ये समझ के चलेंगे कि उसकी ट्रांसफर हुई नहीं जी, वो एक ही जगह सीटेड है।